इन द मंथ ऑफ जनवरी कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए हैं एंड लाइक एवरी मंथ वी कीप डिस्कसिंग द जजमेंट्स. हियर आई एम अगेन टुडे टू डिस्कस विद यू द इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो. हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. ये जजमेंट्स आपके लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस के लिए हेल्प करते हैं एंड जो इंपॉर्टेंट होते हैं हम वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं. अदरवाइज वी प्रिपेयर अ सेपरेट फुल PDF comprising of 20 to 30 judgments per month, which is available on our website. Now looking at the first case, we have Deepal Anand Patil versus State of Maharashtra. अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है एंड इट इज़ रिलाइंग ऑन सर्टन मटीरियल, देन इट हैज़ अ ड्यूटी टू डिस्क्लोज दैट मटीरियल. यानी आप किसी एविडेंस पर, मटीरियल मीनिंग एविडेंस, आप एविडेंस पर रिलाई कर रहे हो एट द स्टेज ऑफ एडजुडिकेशन, देन यू हैव अ ड्यूटी टू डिस्क्लोज द सेम. नाउ टू डिसाइड वेदर दैट मटीरियल इज रिक्वायर्ड, द एक्चुअल टेस्ट इज कि वेदर दैट मटीरियल वॉज यूज्ड इज रेलिवेंट फॉर द पर्पसेज ऑफ एडजुडिकेशन. अगर वो मटीरियल रेलिवेंट है एडजुडिकेशन पर्पस के लिए, देन नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के हिसाब से इट इज़ रिक्वायर्ड दैट इट शुड बी डिस्क्लोज्ड, और ड्यू डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड. इफ द प्रोसीडिंग हैपन्स विदाउट डिस्क्लोजिंग the evidence and the authority takes it into consideration, evidence जो आया है उसको आपने consideration में ले लिया है to decide the case, but you haven't disclosed it, and the matter is decided against the party जिसके against वो evidence है, then decision will be vitiated. Why? Because real and effective opportunity नहीं दी गई है. एक natural justice का principle होता है ऑडी ऑल्टरम पार्टम, कि आप parties को अपॉर्चुनिटी दोगे टू गिव देयर जस्टिफिकेशन, उनको सुनोगे, उनको सुनना बहुत ज़रूरी है. और अगर आप यू आर रिलाइंग ऑन सर्टेन एविडेंस वेर इन यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग इट, देन द अदर पार्टी डज नॉट नो व्हाट दैट एविडेंस इज, और यू नो दैट पर्सन इज नॉट गिविंग हिज डिफेंस इन रिलेशन टू दैट एविडेंस. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डिस्क्लोज द एविडेंस इन द प्रोसीडिंग्स. Then next is KC Cinema versus State of Jammu and Kashmir. Also for your examination purpose, I'll just mention here, it is important कि हम आर्टिकल 20 को कंसिडरेशन में रखें, जहाँ पर सेल्फ इनक्रिमिनेशन की बात होती है, दैट यू नो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट योर सेल्फ. सो दैट टॉपिक कैन बी इम्पॉर्टेंट एज अ स्टैटिक टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर केस. देन केसी सिनेमा वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आर्टिकल 19(1)(g बात करता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, कि हर किसी को फ्रीडम है टू कैरी देयर ट्रेड एंड प्रोफेशन हाउएवर दे विश टू, प्रोवाइडेड यू नो इट इज़ विद इन द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. सो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट होता है आपका. नाउ हियर व्हाट हैपेंड वाज कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सिनेमास थिएटर्स में फूड, आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है, उसको लेके पिटिशन हुआ था. एंड हियर द कोर्ट हेल्ड की जो कंडीशन है कि आप सिनेमा ओनर्स का ये राइट है कि टू कैरी ऑन देयर बिजनेस एंड ट्रेड दे कैन पुट अ रिस्ट्रिक्शन on the entry of food, which is it is justified under article 19(1)(g of the constitution, because इसके पीछे commercial logic है कि अगर लोग अपना खाना लाएंगे, so the commercial aspect of cinemas will not boost. cinema halls में अगर हमको revenue generate करना है, business generate करना है, then restriction on bringing food and beverages is necessary, and therefore it is not unfair, unreasonable or unconscionable considering this article, because ये commercial purposes से है to boost their business. This restriction is being given. Whether you have to watch a movie or not is entirely a choice of the viewers. If you do not want to watch a movie, if you do not want to buy food and beverage, all these things are entirely your choice. अगर आप सिनेमा हॉल में एक बार जा रहे हो, देन यू हैव टू अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड यू नीड नॉट कैरी फूड ओवर देयर. यू विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू कैरी द फूड विच इज़ क्लियरली जस्टिफाइड. देन सौरव दास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बात आई चार्जशीट्स की. यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये डायरेक्शन आया था कोर्ट का कि अपलोडिंग ऑफ FIRs on the public websites, police websites and the websites of state government within 24 hours is necessary.
वहाँ पर ये प्री कंडीशन थी। अब यहाँ पर ये प्री कंडीशन क्यों दी गई थी? इन द इंटरेस्ट ऑफ अक्यूज, ताकि अक्यूज को हरास ना किया जाए अननेसेसरली एंड दे आर एबल टू गेट रिलीफ, दे आर नॉट टेकन बाय सरप्राइज कि FIR कब कहाँ कैसे फाइल हुई। दे नीड टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट दैट FIR, द रिलेटिव्स नीड टू नो अबाउट दिस। सो इसी के ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि ये जो इस केस में डायरेक्शन आई थी, ये आई थी FIRs के रिलेशन में, एंड दिस वाज इन फेवर ऑफ द अक्यूज्ड। अगर हम उसी प्रिंसिपल से चले तो जो चार्जशीट होती है, these are filed by the investigation agencies and it is not necessary कि ये चार्जशीट जो है वो पब्लिक एक्सेस में दी जाए, अपलोड करी जाए टू बी किसी इंसान के अगेंस्ट क्या चार्जेस फ्रेम हुए हैं वो पब्लिक को क्यों एट लार्ज उनको इन्फॉर्म किया जाएगा इसके बारे में। सो FIRs, अपलोडिंग FIRs इज मैंडेटरी बट अपलोडिंग चार्जशीट इज नॉट मैंडेटरी। देन नेक्स्ट इज विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 4:1 की मेजॉरिटी में ये जजमेंट आया है। जस्टिस BV नागरथना इज द वन हु हैज़ डिसेंटेड हियर। Now here this case basically relates to the issue of demonetization कि क्या demonetization legal था या नहीं। इसके रिस्पेक्ट में if you remember I had already posted on Instagram the moment this judgment had come we had posted about it and डिटेल में आपको majority minority opinion दोनों बताया था। So it is very important that you keep following us on Instagram for your sake as well because जैसे ही कोई update आता है we post it there and we posted also on YouTube community post, so keep following us at these places. Now here what was held, majority में बोला गया कि demonetization illegal नहीं है। अब provisions की अगर बात करें, RBI Act की बात करें तो it says that once the central board, that is RBI, recommends to the central government, then demonetization can take place. अब यहाँ पर क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडवाइस किया सेंट्रल बोर्ड को कि टू कंसिडर recommending demonetization, and then central board on the advice of central government considered the proposal and recommended it. Now just because this recommendation came from the central government does not mean कि ये justified नहीं है या प्रोसीजर जो 26 में है कि रिकमेंडेशन बोर्ड से आएगी वो ब्रीच हुआ है। रिकमेंडेशन एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है जो गवर्नमेंट और सेंट्रल बोर्ड के बीच में हो सकता है एंड इट कैन नॉट बी सेड दैट देयर वाज नो कॉन्शियस, इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल, पर्पसफुल कंसल्टेशन। डिसेंट में जस्टिस BV नागरथना ने क्या बोला? शी सेड कि ये जो ओपिनियन है सेंट्रल बोर्ड का, सेंट्रल बोर्ड से ओपिनियन सीख करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दैट इज़ द सोल अथॉरिटी दैट कंसिडर्स सर्कुलेशन ऑफ बैंक नोट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। सो ओपिनियन ऑफ सेंट्रल बोर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इट शुड बी अ फ्रैंक ओपिनियन। नाउ द गवर्नमेंट कैन मूव अहेड, जो नोट रिकमेंडेशन आता है दे कैन मूव अहेड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिकमेंडेशन, but they have to do this by a legislation. There has to be a proper legislation or by way of an ordinance. किसी एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन से आप डिमोनेटाइजेशन नहीं कंडक्ट कर सकते हो, आपको उसके लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन चाहिए। सो दिस वॉज द जजमेंट। देन नेक्स्ट इज कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में भी हमारा जस्टिस BV नागरथना वॉज इन डिसेंट। 4:1 का रेशो है। यहाँ पर बेसिकली इशू रहा है कि एक मिनिस्टर है, अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो उसके बिहाफ पे स्टेट कैन बी हेल्ड लाइबल इफ़ दैट स्टेटमेंट इज कॉजिंग डैमेज टू सम पर्सन। सो हियर द मेजॉरिटी सेट कि statement given by the minister which is inconsistent with the rights of citizen, किसी और citizens के जो पार्ट 3 में यानी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई वायलेशन हो रहा है, इट मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, बल्कि इसको एक्शनेबल लिया जाएगा एज कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट, not as violation of fundamental right but as violation of as a constitutional tort. Constitutional tort जैसे आपने देखा होगा, tort is basically a civil wrong. So अब जो विशाखा का केस था, जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड वाला केस था, जहाँ पर एक रेलवे एम्प्लॉई शी वॉज रेप्ड ऑन अ ट्रेन
शी वॉज अ एम्प्लॉई ऑफ द रेलवेज। तो उस केस में भी उसको टॉर्ट में डील किया गया था। उस केस को वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया था कि स्टेट विल बी लाइबल। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि अगर किसी को इस स्टेटमेंट की वजह से हार्म हो रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। फर्दर इट वॉज नोटेड, मेजॉरिटी जजमेंट में ये बोला गया कि जब लॉ कमीशन की 1956 में रिपोर्ट आई थी तब टॉशियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट का जो कॉन्सेप्ट आया था उसमें रिपोर्ट में ये बोला गया था कि लाइबिलिटी ऑफ स्टेट इन टॉर्ट के ऊपर लॉ लाया जाए। एंड बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट एक बिल आया था गवर्नमेंट लाइबिलिटी इन टॉर्ट्स बिल विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1967 कस्तूरी लाल रालियाराम केस के बाद। क्योंकि इस केस में ये बोला गया था कि जो वाइकेरियस लाइबिलिटी, जो टॉशियस लाइबिलिटी है स्टेट की, इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन लाया जाए। तो इसी के रिस्पेक्ट में ये रिपोर्ट बनी और रिपोर्ट ने रेकमेंड किया कि इस बिल को लाया जाए। हाउएवर दिस बिल वाज नेवर इम्प्लीमेंटेड एंड मेजॉरिटी ने इसी के बारे में बोला इस केस में भी कि कोर्ट्स जो हैं दे कैनॉट टर्न अ ब्लाइंड आई कम्प्लीटली कि लेजिस्लेशन नहीं है इन प्लेस डजंट मीन कि दे विल नॉट प्रोसीड इन द मैटर, क्योंकि उनको ऐसे केस में इमेजिनेटिवली कोई रेमेडी फैशन करनी पड़ेगी कि किसी मिनिस्टर की वजह से, किसी मिनिस्टर की स्टेटमेंट की वजह से किसी को हार्म पहुंचा है। तो उनको ये अपने आप से रेमेडी बनानी पड़ेगी ऐसे केस में। एंड दे कैन नॉट रियली टर्न पीपल अवे कि जस्ट बिकॉज लेजिस्लेशन इन प्लेस नहीं है तो हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। डिसेंट में जस्टिस बीवी नागरथना ने बोला कि ये अगर किसी इंसान का राइट वायलेट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल 21 में राइट वायलेट हो रहा है डिटेंशन का किसी के स्टेटमेंट को लेके, तो इस केस में गवर्नमेंट शुड बी हेल्ड वाइकेरियसली लाइबल फॉर द स्टेटमेंट्स ऑफ द मिनिस्टर एंड that is traceable to any affairs of the state or for protection of the government, ताकि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है वो इन्वोक करते हुए स्टेट को ऐसे केस में लाइबल होल्ड करा जाए। वाइकेरियस लाइबिलिटी एक टॉर्ट लॉ का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली मीन्स कि मास्टर विल बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सर्वेंट। उसके रीजंस भी दिए गए हैं, वो आप टॉर्ट लॉ में पढ़ेंगे। नाउ वाइकेरियस लाइबिलिटी स्टेट के केस में कैसे होगी? अगर कोई सॉवरेन फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं तो द मास्टर विल नॉट बी हेल्ड लाइबल बिकॉज ये सॉवरेन फंक्शंस डिस्चार्ज किए जा रहे हैं अपनी ड्यूटी के अंदर। अगर कोई नॉन सॉवरेन फंक्शंस हैं तो उसके लिए स्टेट को लाइबल होल्ड किया जाएगा। सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। जस्ट इन केस आपको कोई डाउट क्वेरी है इस वीडियो को लेके, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फॉर फुल अपडेट ऑन ऑल द केसेस, ऑल द लीगल करंट अफेयर्स दैट इज़ हैपनिंग, यू कैन चेक आवर वेबसाइट www.lawdigest.in, जहाँ पर हम आपको PDFs प्रोवाइड कर रहे हैं हर मंथ के लिए। एंड ऑल्सो कीप फॉलोइंग अस ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पे हम डेली लीगल अपडेट्स आपके लिए लेके आते रहते हैं सो दैट यू स्टे अपडेटेड इन अ टाइमली मैनर।